तो पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे, पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे 20 तक। ये पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे इसके आगे। ये पहले थंबनेल देख लेना किस चीज़ का है। ये है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स है। क्या है? क्लास 10 का इकोनॉमिक्स है, जिसमें पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे 20 तक। इस पार्ट 2 में कंप्लीट करते हैं इसके आगे। तो पार्ट 1 में बोले थे ना पहले बुक पढ़ लेना, तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 21वां प्रश्न कह रहा है कि रूस की मुद्रा है। क्या है? रूस की मुद्रा है तो रूबल है। क्या है? रूबल। ए नंबर इसका आंसर है। बहुत आसान आसान प्रश्न आ रहा है, बता दोगे। इसीलिए पहले बुक पढ़ लेना, बहुत आसानी से बता पाओगे। तो 22वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो वो है मूल्य हस्तांतरण। हस्तांतरण इसी नंबर इसका आंसर होगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि पारंपरिक प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। क्या? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से। पूर्ति कैसे करते थे पहले क्या मनुष्य? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से। तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन विधि ग्रहण मुद्रा है? ग्रहण मुद्रा है तो वो है उपकुसव, यानी ड्राफ्ट चेक 10 रुपये का नोट, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये की नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार यानी द्वारा, यानी विभाग द्वारा। किसके द्वारा? वित्त विभाग द्वारा। 1 रुपये का नोट, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि विनिमय विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। क्या है? तो वो है मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए? क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है तो प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो चित्र मुद्रा है। क्या है? चित्र मुद्रा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो साख का आधार है विश्वास से। साख का आधार है विश्वास से, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्का है। क्या है? नोट और सिक्का है। ये वीडियो दिवाली के दिन शूट हो रहा है। ये वीडियो दिवाली के दिन जो कि हम बाहर शूट कर रहे हैं, इस वीडियो को आपके लिए बच्चों शूट कर रहे हैं कि पढ़ने में आसानी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो कितना नंबर हो गया? 31 नंबर हो गया। ये दीपावली के दिन बना रहा हूँ वीडियो, दीपावली के दिन। शाम के 4:30 हो रहा है, 4:45 हो रहा है। रुक जाओ, टाइम दिखाता हूँ। देखो टाइम 4:42 हो रहा है। कौन सा दिन है? तो देखो, तो ये है मंडे 20 अक्टूबर। कौन सा दिन है? मंडे 20 अक्टूबर। और टाइम है 4:42 हो रहा है। तो शूट कर रहा हूँ उस दिन, दीपावली छोड़कर बच्चों तुम्हारे लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ लो। दीपावली छोड़कर घर से ये बाहर शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मन से पढ़ना, मन लगा कर पढ़ना। पहले बुक पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, पहले बुक पढ़ लोगे तो आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है।
आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो 31 नंबर प्रश्न हो गया। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में किस मुद्रा में वह नियता अधिक होती है? तो यह होती है पत्र मुद्रा में। क्या होती है? पत्र मुद्रा में वह नियता अधिक होती है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वैधानिक मान्यता प्राप्त है तो पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 34 नंबर कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ होता है? किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को, यानी सी नंबर, यानी ए और बी होगा, बी। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो इनमें से तीनों है, यानी बचत की इच्छा है, बचत की क्षमता, बचत की सुविधा है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 35 क्या डी होगा। और 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋणों का लेन देन, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी तीनों होगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 37 नंबर कि पूंजी का निर्माण होता है, बताओ इन चारों में से किससे होता है? पूंजी का निर्माण तो बचत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पूंजी का निर्माण बचत द्वारा होता है, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो ये है मार्शल का। किस शास्त्री का कथन है? तो मार्शल का है। किसका है? मार्शल का, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है तो वस्तु मुद्रा है। क्या है? वस्तु मुद्रा, सी नंबर इसका आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो वो आधारित था वस्तु विनिमय पर। किस पर? वस्तु विनिमय पर, यानी वस्तु का लेन देन पर आधारित था। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, उसके आगे वाले पार्ट देखना। जितना तक पढ़ लिए हो ठीक है, उसके आगे पढ़ना, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखना। बार बार बोल रहा हूँ, पहले बुक पढ़ लेना, जिससे आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पढ़ने से कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।